अस्सलाम वालेकुम जी। रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आया और जिसमें शक्ति दुबे जो हैं उन्होंने टॉप किया है, नंबर वन रैंक में आए हैं। इसमें जो मैंने एक चीज़ नोट की जब इनका रिजल्ट आया, वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ये यूपीएससी 2024 का रिजल्ट था। इसके अंदर 1129 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस की गई थी और अल्टीमेटली 1009 कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल एलोकेशन तक पहुंचे हैं। अगर इसके मैं दूसरे स्टेट्स की बात करूं तो इसके जो प्रीलिम्स हैं, जिसमें जिसको पाकिस्तान में एमपीटी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें 13.4 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें मेंस तक 14,627 लोग पहुंचे थे। और उन 14,627 लोगों में से 2,845 लोग जो है वो इंटरव्यू तक पहुंचे, जिसमें फाइनल 1,009 लोग जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। अगर इसके मैं कैलेंडर की बात करूं तो यूपीएससी जो है वो मेनली प्रीलिम्स के एग्जाम्स अपने मई या जून में लेता है और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो अगस्त में इशू कर देता है। और इसके बाद जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं, जो लोग प्रीलिम्स में कामयाब हो जाते हैं, उनका मेंस का एग्जाम जो है वो सितंबर में ले लिया जाता है और उनका रिजल्ट दिसंबर में आ जाता है। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू का फेज आ जाता है और अप्रैल में उनका फाइनल रिजल्ट भी जो है वो इशू हो जाता है। यानी मई से अप्रैल के दरमियान में वो तकरीबन 10 से 11 महीनों में अपना ये जो 13.4 लाख लोगों ने जो अप्लाई किया था प्रीलिम्स के लिए, उनकी फाइनल एलोकेशन तक का सफर पहुंचाते हैं। इसके बाद अगर मैं अपने सीएसएस की बात करूं तो सीएसएस में जो है वो इस साल एमपीटी में तकरीबन 44,445 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 30,000 लोग जो है वो क्वालिफाई हो गए। और उसमें से तकरीबन जो फाइनल एलोकेशन होती है वो 200 से 250 लोगों की होती है, जितनी सीट्स हो रही होती हैं। और अगर मैं इनकी जो है वो कैलेंडर की बात करूं तो सीएसएस का जो एमपीटी है वो अक्टूबर में होता है, लेकिन पिछले साल जो है वो नवंबर में हुआ। इसके बाद उसका रिजल्ट दिसंबर में दे दिया जाता है और फिर फेब में इनके मेंस एग्जाम हो जाते हैं और रिजल्ट जो है वो दोबारा अक्टूबर में उसका आता है। उसके बाद इंटरव्यू का फेज स्टार्ट होता है और उसके बाद जो फाइनल एलोकेशन हैं वो अगले साल फेब में होती हैं। यानी इनका जो प्रोसेस है वो तकरीबन 1 साल और 4 से 5 मंथ चलता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप जो इस साल शक्ति दुबे जो कि इनकी टॉपर हैं, अगर आप इनका प्रीवियस रिजल्ट देखें तो इनके 3 प्रीलिम्स फेल थे। पहले 3 प्रीलिम्स फेल थे, फोर्थ में वो इंटरव्यू को क्वालिफाई ना कर सकी और फाइनली जो इनकी फिफ्थ और लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें उन्होंने टॉप कर लिया। तो एक बात जो हमें इसमें नोट करने वाली है और इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया जिसमें इतनी बड़ी तादाद यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए आ रही होती है और वो उस प्रोसेस को इतनी जल्दी एक्सपेडाइट कर देते हैं, तो उनका जो सबसे एक्सपीडिशन में मेन रोल है वो प्रीलिम्स में बच्चों को आगे नहीं जाने देना है। तो इसीलिए एफपीएससी को भी ज़रूरत है कि अपने प्रोसेस को एक्सपीडाइट करे। जिस तरह यूपीएससी तकरीबन 10 से 11 मंथ में फाइनल एलोकेशन दे देती है, कम से कम इतना या इससे कम टाइम में एफपीएससी को भी करना पड़ेगा। इसमें अब वो रिफॉर्म्स बेशक वो एमपीटी में करते हैं और इसके बाद फाइनल एलोकेशन के प्रोसेस को भी उनको एक्सपीडाइट करवाना चाहिए। तो इस सिलसिले में एफपीएससी को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल एक बच्चा लटका रहता है एग्जाम दे के, वो चीज़ जो है वो कम की जा सके। तो इस बात को इंश्योर करवाना ज़रूरी है कि एफपीएससी भी अपने अंदर रिफॉर्म्स करें, अपने प्रोसेस को एक्सपीडाइट करें। अब वो रिफॉर्म्स बेशक एमपीटी के एंड पे हों, यानी एमपीटी को इस लेवल का कर दिया जाए जो कि इंडिया के लेवल का है, जो कि ग्रेजुअली इस तरफ आ रहे हैं, ताकि फाइनल जो है वो स्टूडेंट्स जो अपेयर हो रहे हैं